नमस्कार। मैं इंद्रजीत नारायण सिंह यूट्यूब से। भारत में असमानता की खाई दिनों दिन धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, जिसे कि दूर करना बहुत ज़रूरी है ताकि भारत का समुचित विकास हो पाए। असमानता दूर करें, अवॉइड डिस्पैरिटी। मैं इंद्रजीत नारायण सिंह यूट्यूब से एमएससी एंथ्रोपोलॉजी। भारत में सामाजिक आर्थिक विकास में असफलता, असमानता बहुत ज़्यादा है। वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब ने भारत के नीति से अपनी असंतुष्टि जाहिर की है। अमेरिका और चीन के बाद अरबपतियों की संख्या सबसे ज़्यादा भारत में ही है। उदारीकरण की नीतियों का सबसे ज़्यादा भारत में अमीरों को मिला है। भारत के आर्थिक विकास में अमीरों का एक अच्छा योगदान है। भारत के वार्षिक आय का 57.1%, 57.1% हिस्सा है, जिसमें कि 10% अमीरों के पास है। राजनीतिक नजरिया से देखा जाए तो मध्यम वर्ग सबसे प्रभावी भूमिका निभाता है। 40% जनसंख्या मध्यम वर्ग का माना जाता है। भारत के सबसे अमीर 1% लोग के पास है मध्यम वर्ग से 45 गुना भी ज़्यादा कीमत संपदा है। 45% ज़्यादा है मध्यम वर्ग से। असमानता मुख्यतः आर्थिक मसला नजर आती है। असमानता दूर करने या कम करने के लिए कई मसलों पर विचार करना अनिवार्य है। ये विचार सारे मेरे हैं और विभिन्न अर्थशास्त्रियों के द्वारा बताए गए हैं। पहला, सरकार को बढ़ाना होगा स्वास्थ्य का खर्च। बीमारी गरीब को और भी अधिक गरीब बना देती है। भारत में सरकार सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का 1.26% खर्च करती है, जिसे बढ़ाकर 2.5 से 3% करना होगा। दूसरा उपाय ये सुनिश्चित करनी होगी कि हर बच्चे को समान शिक्षा मिले। असमान शिक्षा सबसे बड़ी विभाजक है। सरकार को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर जोर देना चाहिए, जो अति आवश्यक है। बच्चों में अनिवार्य शिक्षा प्रणाली लागू करना अनिवार्य है। तीसरा, देश की न्याय व्यवस्था पर निवेश बढ़ाना अनिवार्य है। लंबे समय तक खींचते मुकदमे गरीबों को और गरीब बना देती है। नेशनल जुडिशियल डाटा के अनुसार 4.18 करोड़ अदालतों में मुकदमे लंबित हैं, जिसमें 31.75 लाख मुकदमे 10 साल से अधिक अवधि से चल रहे हैं।
आज जजों के सैकड़ों पद रिक्त हैं, उसे सरकार भरने में कोताही कर रही है। चौथा, भारत में जातिवाद व्यवस्था प्रत्येक विकास में बाधक है। संविधान में जाति व्यवस्था दूर करने की कोई भी कानून नहीं है जिसे सख्ती से लागू किया जा सके। यह संविधान निर्माताओं की सबसे बड़ी भूल थी, कमी थी। सरकार को जातिवाद समाप्त करने के लिए उपाय करना चाहिए। अंतरजातीय विवाह को उच्च स्तर पर प्राथमिकता देनी चाहिए। भारत एक है तो जाति अनेक क्यों रहेगा। पांचवा, संवैधानिक आरक्षण व्यवस्था देश के विकास में पूरी तरह से बाधक है। इसके बदले आर्थिक समायोजन पर जोर दिया जाना चाहिए था। असमानता को दूर करने के लिए अर्थतंत्र को मजबूत करके उन गरीबों की सहायता करनी चाहिए थी। छठा, बेरोजगारी व्यवस्था और असुरक्षा और अवसाद बढ़ाता है। सरकार बेरोजगारी भत्ता सबको दे और देनी चाहिए। नौकरी सबको नहीं दिया जा सकता है, इसलिए रोजगार के लिए समुचित प्रशिक्षण दिया जाए ताकि हर व्यक्ति प्रशिक्षित होकर अपना अपना रोजगार कर सके। सातवां, हिंसा से मुक्त करने के लिए गलत करने वाले को समयबद्ध सजा का प्रावधान किया जाए। आठवां, जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु सरकार को गंभीरता से विचार करनी चाहिए। सफाई पर सरकार को हमेशा ध्यान देनी चाहिए। नौवां, हर खेत को पानी, हर हाथ को काम, ये पॉलिसी सरकार को लानी चाहिए। गरीबों के लिए हर स्तर पर सब्सिडी दिया जाए ताकि विकास उनकी उच्च से उच्चतर हो सके। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। ये विचार हमारे हैं और कुछ अर्थतंत्रों से लिया गया है जिसे आप सुने और समझें। धन्यवाद।